बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, मामला तो वही है कि आइनी तरमीम कब होंगी या नहीं होंगी, और इस हवाले से पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं, जो पार्लिमानी जमातें हैं, वो क्या सोच रही हैं, और सबसे बढ़ के वकला सियासत जो है वो इस तरमीम पे किस तरीके से मुतहर्रिक हो चुकी है। पहली बात यह है कि जैसा कि आपको इल्म है कि हुकूमत की जानिब से ये तरमीम टेबल होनी थी, जो कि इत्तफ़ाक़ राय ना होने की वजह से टेबल नहीं हो सकी, और उसके बाद अब ये फ़ैसला किया गया कि ये तरामीम उस वक्त लाई जाएँ जब इत्तफ़ाक़ राय मुकम्मल हो जाए। तो उस इत्तफ़ाक़ राय के लिए अब अटैम्प्ट्स हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपको जो है वो फील्ड में सरगर्म नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने जो है वो 2 मुलाकातें शहबाज शरीफ से की, और दरमियान में एक मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से, और कल फिर टीवी पे भी बैठ के उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया आइनी तरामीम के हवाले से, और जो बिल्कुल वाज़े और कट एंड क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि मुझसे ये सबसे सवाल पेश होते हैं, सवाल हो रहा है कि आइनी तरमीम कब अब हो सकती है एक्सपेक्टेडली। देखें, कोई टाइम फ्रेम देना तो कबल अज़ वक्त है, मैं नहीं बता सकता कि कब होगी, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि 21 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो जा रहे हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, 9 दिन का उनका दौरा है, और तकरीबन 19 सितंबर को वज़ीर आज़म वापस आएंगे। तो तवक्को अब ये की जा रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है वो फिर ये तरामीम जो है वो टेबल हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आया मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद तरामीम होंगी या पहले होंगी। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके हवाले से भी ये खबरें ज़रूर चली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पे तहरीक-ए-इंसाफ मशरूत तौर पर राज़ी हो चुकी है। अब उसकी शर्त क्या है, बाकी शराइत का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ सामने आ रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है, ये चाहती है कि मंसूर अली शाह ओथ ले लें, उसके बाद आप जो है इन चीज़ों पे आ जाएं। अब बात यह है कि मंसूर अली शाह से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल वाज़े तौर के ऊपर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब मामला क्या चल रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस पे मुतअद्दिद फ़रीक राज़ी हैं आज ये, क्योंकि अगर आप चले जाएँ बैक इन दी हिस्ट्री 2006 के अंदर उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को बिठाया था, और उस वक्त ये उनका विज़न था। देखें, बात यह है कि अब ठोकरें लगने के बाद PMLN को ये एहसास हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। दाद देनी पड़ती है उस बीबी शहीद को जो आज हम में और आप में नहीं है, लेकिन उसने 2006 में इस ज़रूरत पर ज़ोर दिया था और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को इकट्ठा किया था और कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी हैंग कर देते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो तजर्बा है वो पॉलिटिकल केसेस और फांसी के केसेस सुनने का है। तो एक जज जो फांसी के केसेस सुनते हुए सारी ज़िंदगी गुजारेगा, उसके हाथ में जब आप आइन दोगे तो वो तो आइन को भी जो है वो हैंग ही कर देगा, मसलूब कर देगा। कभी रीराइट कर देते हैं, कभी उससे इनहराफ कर लेते हैं और अपनी दनेस्त अपनी जो अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा ये है कि कोई भी जज जब उसका जायज़ा ले रहा हो वो अपनी सोच अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि उसको लेजिस्लेटर्स की जो विजडम है वो उसको देखना होती है, जो कि इन जजेस के अंदर विजडम कहाँ से होगी। विजडम होती तो क्या इसी तरीके से ये आइन को शर्मिंदा करते, आइन पारा करते। विजडम होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें जो हैं वो यूं चीखो पुकार कर रही होती। विजडम होती तो ये चमकाती जो संगमरमर की बिल्डिंग है ये इंसाफ की मक्तलगाह बनती, कभी भी ना होता। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों के पेश नज़र उस वक्त बीबी शहीद का ये फ़ैसला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम होना चाहिए। और अब तकरीबन तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और बाकी भी तकरीबन सारी पार्टियां
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो राज़ी हैं। ख़ुद इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी 2006 में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उस पे इमरान खान भी राज़ी था, है, उसके दस्तखत मौजूद है। तो अब देखते हैं कि ये कब टेबल्स होती हैं, लेकिन तवक्को ये की जा रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ, कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये कोशिश होगी कि अगर इत्तफ़ाक़ राय हो गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान तो ये हो सकती हैं। लेकिन अब मामलात कुछ यूँ होंगे कि जो मुजव्ज़ा तरामीम है, जिन जिन तरामीम पे इत्तफ़ाक़ राय होगा वो तरामीम सिर्फ टेबल की जाएंगी, बाकी जिन पे नहीं होगा उस पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कैल किया जाएगा, इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी, फिर उसके बाद वो टेबल हो सकती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम इस वक्त जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वक्त की ज़रूरत है। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हमें ज़ाती तौर पे मुतहरक नज़र आते हैं। अब दूसरा इशू ये है कि इन मुजव्ज़ा तरामीम के ऊपर वकला की सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, क्योंकि यही महीना है 31 अक्टूबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का पोलिंग डे है। ठीक है, तो अब कितना टाइम रह गया आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए वकला जो दो पैनल हैं बेसिकली वकला के, एक हामिद खान ग्रुप है, ठीक है, जो तहरीक इंसाफ की डोमिनेंसी है, उस पर जो इंसाफ लायर फोरम्स हैं फोरम है वो उस पर डोमिनेंट है, वो उस पर गालिब है। और ख़ुद हामिद खान का तहरीक इंसाफ से बड़े अरसे से ताल्लुक़ है और ख़ुद वो शायद अब सेनेटर भी हैं तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे। तो एक उनका ग्रुप है जिसको शायद जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप कहा जाता है। दूसरी साइड पे जो है वो मरहुमा आसमा जहांगीर का ग्रुप है। ठीक है, अब आसमा जहांगीर का ग्रुप जो है उसमें एहसन बून हो गए, ख़ुद वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारड़ हो गए, फ़रूक एच नायक हो गए, और इस तरह के बड़े नाम भी हैं, और इवन के JUI फे भी इस ग्रुप के साथ है, कामरान मुर्तज़ा भी, और ये सारा कुछ। ठीक है, तो यूँ आप समझ ले सकते हैं कि तहरीक इंसाफ एक साइड पे है, वकला जो ये सियासत है इसमें वो हामिद खान ग्रुप आप उसे कह सकते हो। बाकी जो है आसमा जहांगीर ग्रुप, उसमें वो तमाम PDM की जो जमातें हैं पॉलिटिकली वो सारा उस ग्रुप के अंदर जो है आता है। लेकिन एतजाज़ एहसन, ब्रिस्टर गौर और ये भी किसी दौर में आसमा जहांगीर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अब चूँकि इनका किबला भी चेंज हो चुका है पॉलिटिकली और सियासी किबला भी, तो साफ ज़ाहिर है अब ये शायद हामिद खान के साथ ही जाएंगे। तो बहरहाल अब मामला ये है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि हामिद खान जैसा जिसके बारे में है कि जी लर्नड है और उन्होंने मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, इसके बावजूद जब मैंने कल परसों उसकी यहाँ पे स्टेटमेंट सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो मुझे दुख हुआ और मैं ये कहने पे मजबूर हो गया कि यार ये शख्स है जिसने किताबें लिखी हैं। लेकिन एक बात तो है, वो कहते हैं ना कि जब आप युथ्यापे का शिकार हो जाते हो ना, आपका फ़हम, आपका अक्ल, आपका वजदान, आपका अदराक सब जो है उससे हाथ धो बैठते हो। तो हामिद खान ज़रूर जो है वो विज़डम वाले थे, लेकिन जब से वो उस पर उन पर युथ्यापे की छाप आई है या युथ्याप, तो वो ये सारी चीज़ें उनकी साइड पे चली गई हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस पे ख़ुद हामिद खान आर्ग्यू कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम होना चाहिए, जिसमें ख़ुद जो है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ दस्तखत कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होनी चाहिए, 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। आज कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो पैरेलल होगा, वो गैर कानूनी होगा, उसका वजूद नहीं है। भाई अगर उसका वजूद नहीं है तो दुनिया के बाकी ममालिक जहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी है तो क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम नहीं कर रही? भाई दुनिया के हर मुहज़्ज़ब मुल्क में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क में जो आइन की तशरीह के लिए अदालतें होती हैं वो अलग होती हैं, कत्ल चोरी डकैती का मुकदमा सुनने के लिए अदालतें अलग होती हैं। अब यहाँ पे हमने देखा, अब जैसे मुनीब अख्तर सारी ज़िंदगी जो है वो कत्ल और डकैती के मुकदमा सुनते रहे या बतौर वकील उनमें पेश होते रहे। जब उनको कहा गया कि जी ये 63A पे जो है वो जजमेंट लिखें, तो उन्होंने जो है वो 63A के साथ दर्जी पुना कर दिया, आर्टिकल को रीराइट कर दिया। अब मैं नहीं कह रहा, पार्लिमान वाले ये कह रहे थे कि आर्टिकल को रीराइट करना भी जो है वो संगीन गद्दारी में आ रहा है, आर्टिकल 6 का उस पर इतलाक़ होना चाहिए। ये वज़ीर कानून की भी यही स्टेटमेंट थी और पीपल्स पार्टी के जो है कादिर पटेल, उनकी भी यही स्टेटमेंट थी।
तो भाई इस सारी सूरत हाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ज़रूरी है, लेकिन अफसोस है कि हामिद ख़ान जो हैं वो इस मुजवज़ा तरामीम पे उनका पूरा ग्रुप जो है इन तरामीम पे सियासत कर रहा है। और वो कोई पीटीआई की मोहब्बत में सियासत नहीं है, वो कोई अवाम की मोहब्बत में सियासत नहीं है, वो वकला सियासत है। और वकला सियासत के लिए जो है वो इन तरामीम को, जिसमें बहुत सारी तरामीम, मैं नहीं कहता सारी तरामीम बहुत अच्छी थी, शायद बहुत सारी तरामीम पे मुझे भी एतराज़ हो और इसी वजह से पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं वो ख़ुद मोतरज़ हैं। अब वो उस पर उन चीज़ों को निथार रहे हैं कि जिन चीज़ों पर उनका इत्तेफाक राय होगा वो चीज़ें सिर्फ सामने लाई जाएंगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हामिद ख़ान जैसे उनका ये कहना कि ये जी पैरेलल कोर्ट्स का क़याम होगा, ये होगा, और उसको पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना, वकला सियासत के लिए यूज़ करना, ये उनको जेब नहीं देता। तो बहरहाल देखते हैं कि अभी दूसरा ग्रुप भी अब मुतहरक हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जो है वो वकला कन्वेंशन एक किस्म का तलब किया हुआ है, वज़ीर कानून उसमें भी पेश होंगे जो आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं। तो अब देखते हैं कि ये वकला सियासत जो है वो किस तरीके से चलती है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आती है तो उसका वकला सियासत पे क्या असर होगा। तो ये अभी चीज़ें अभी आगे तय होंगी। इसी वजह से वज़ीर कानून को कहा गया था कि आप जो है ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है तरामीम के ख़िलाफ़, आप इसको काउंटर करें, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन वज़ीर कानून ने जो है वो इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, मैं पहले अपने ख़ुद पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों से जो है वो डिस्कशन करूँगा, मैं पहले वकला को तो ऑन बोर्ड कर लूँ, जब वकला ऑन बोर्ड होंगे तो उसके बाद जाकर जो है वो हम कोई राय जो है वो इस हवाले से दे सकते हैं। तो इसी वजह से अब वकला सियासत जो है वो इस तरामीम पे बहुत ज़्यादा मुतहरक हो चुकी है। अब देखते हैं कि इन तरामीम के आड़ में जो है वो कौन कौन से वकला ग्रुप, कौन कौन से वकला जो हैं वो इस पे कैसे खेलते हैं, कैसे प्ले करते हैं। बहरहाल सियासत है, सियासत में इन चीज़ों को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सियासत होती है तो फिर हर चीज़ जायज़ हो जाती है। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, देखते हैं कि आगे हालात कैसे इमर्ज होते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।